जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में डिस्काउंट के साथ में जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिख जाएगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेकंड क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ऑप्शन को यस करना है और इंटर करके यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको पुट कर लेना है, जो भी आपकी जीएसटी नंबर है। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपका डिस्प्ले कुछ इस तरह से दिखेगा। आपकी कंपनी का नाम यहाँ शो करेगा और आप होंगे गेटवे ऑफ टैली में। आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज करना है पहले, तो परचेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप जाएंगे चेंज मोड पे और इन इनवॉइस यानी आइटम इनवॉइस पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये चीज़ आपको दिख जाएगा। तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। पार्टी नेम में हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर वाई। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो यहाँ से हम संडी क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे, रिसिप्ट डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर पार्टी डिटेल्स को हम यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज का लेजर पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज का। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो अंडर हम यहाँ से परचेज अकाउंट में इसे डाल लेंगे। इंटर करेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी का वैल्यू अप्लीकेबल और HSN कोड एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ से एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा। ऑल्ट के साथ सी बटन को प्रेस करेंगे। यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे आइटम बना लेते हैं माउस। अंडर हम इसे कंप्यूटर में डालेंगे, तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाएंगे। कंप्यूटर का ग्रुप अंडर प्राइमरी में जाएगा क्योंकि ग्रुप हमेशा प्राइमरी में जाता है, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यूनिट डालेंगे, तो यूनिट के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यूनिट बनाएंगे PCS। इंटर करेंगे, पूरा नाम हो जाएगा PIECES। इंटर करेंगे, यूनिक कोड में हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर करने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेट एड्रेस स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में हम स्पेसिफाई डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, HSN कोड हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ नहीं लिखना है, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप को टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट में 12% हम जीएसटी दे रहे हैं तो 12% जीएसटी ले लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के सामने माउस आ जाएगा। क्वांटिटी हम 1000 पीस ले लेते हैं, 500 के रेट से लेते हैं, डिस्काउंट 5% कर देते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आपको दिख जाता है। अब हम एक बार और इंटर करेंगे, सेकेंड आइटम को ऐड करेंगे ऑल्ट और सी बटन से, जैसे CPU। इंटर करेंगे, अंडर हम इसे डालेंगे कंप्यूटर में, यूनिट रखेंगे PCS, स्टैंडर्ड रेट को हम नो रखेंगे, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN कोड में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करके जो कोड होगा वो कोड टाइप कर लेंगे। HSN के बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट में 12% जीएसटी रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे अभी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डाल देते हैं 20 पीस, रेट डाल देते हैं मान लिया जाए 5000 के रेट से, डिस्काउंट 2% कर देते हैं, तो अमाउंट आ जाएगा। एक बार और इंटर करेंगे, अगर थर्ड आइटम नहीं है आपको तो एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट और सी करेंगे और बनाएंगे CGST। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से अंडर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज में हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। टैक्स टाइप में हम यहाँ पे CGST को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेजर CGST का है। इंटर करने के बाद परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाता है, आधा हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर एक बार इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से भी GST को सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स का टाइप रखेंगे हम SGST, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे ले लेंगे 6%।
राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखते हुए हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और नीचे में आपको टैक्स जोड़ करके टोटल अमाउंट दिख जाएंगे। फिर आप इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपको ई-वे बिल का डिटेल्स करना है तो यस रखेंगे और यहाँ पे आपको ई-वे बिल का डिस्क्रिप्शंस भर लेना है और इंटर कर लेना है। फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल्स मिलेंगे तो यहाँ से न्यू रेफरेंस डालना है क्योंकि न्यू बिल है। हम मिस्टर वाई के नाम से बिल बना रहे हैं तो मिस्टर वाई ले लेते हैं, परचेज कर रहे हैं तो मिस्टर वाई का बिल है तो मिस्टर वाई यहाँ लिख लेते हैं और इसे हम इंटर करके कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये परचेज की ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब आपको सेल करनी होती है तो सेल करनी बिल्कुल आसान है। सेल बटन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे, सेल का बॉक्स खुलेगा। पार्टी नेम हम बनाएंगे तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे। हम एक पार्टी बनाते हैं मिस्टर टी जिसे हम सेल करते हैं। अंडर जाएगा यहाँ पे संडे डेटर्स में। इंटर करने के बाद बिल बाय बिल को यस रखते हुए इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद डिस्पैच डिटेल्स को भी एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स का लेजर पूछा जाएगा तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। दोस्तों सेल्स का लेजर हमेशा सेल अकाउंट में जाता है तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालेंगे यहाँ पे। जीएसटी रेट में भी यहाँ पे हम एज पर कंपनी ग्रुप रख सकते हैं या स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रख करके और जीएसटी का रेट डाल सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके हम इसे इंटर कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे CPU। क्वांटिटी ले लेते हैं जैसे 1 पीस, रेट ले लेते हैं 9000 और डिस्काउंट दे देते हैं 2%। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सेकंड आइटम ले लेते हैं जैसे माउस। इंटर करने के बाद ले लेते हैं 5 पीस, रेट ले लेते हैं 900, डिस्काउंट देते हैं 2% या 3% कुछ भी और इंटर कर लेते हैं तो यहाँ पे अमाउंट शो कर जाता है। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे CGST, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और फिर लगाएंगे हम SGST। इंटर करने के बाद टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस डालना है न्यू बिल के लिए और यहाँ पे नाम डाल देते हैं मिस्टर टी। फिर इंटर करेंगे और इसे कर लेते हैं फाइनल एक्सेप्ट। अब अगर बिलिंग देखनी है आपको तो बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको डे बुक में जाना है, सेल वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑल्ट के साथ P प्रेस करना है या फिर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। करंट ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। जूम करके भी यहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी बिलिंग है जो GST नंबर स्टेट कोड के साथ में आपको बन करके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप आसानी से GST बिलिंग कर सकते हैं विथ डिस्काउंट के साथ में। यहाँ पे 2% और 3% डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।